नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएम बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार में अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं? क्या सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय की कमान संभालते ही पुलिस की रडार इतनी तेज हो गई कि अब चलती गाड़ियों में मौत का सामान बरामद हो रहा है? छपरा के NH 331 पर उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब STF ने एक सफेद रंग की वैगनार कार को घेरा। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक साधारण सी दिखने वाली कार के भीतर मौत की फैक्ट्री चल रही है। पिस्टल, जिंदा कारतूस और हथियारों की पुर्जे। आखिर ये जखीरा कहां जा रहा था? किसके इशारे पर छपरा से बनियापुर तक ये मौत का नेटवर्क फैला हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस गिरोह का मास्टरमाइंड कोई सफेद पोश है या ये सिर्फ एक बड़े गैंगवार की शुरुआत है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम STF के उस गुप्त ऑपरेशन की पूरी कहानी बताएंगे जिसने तस्करों की नींद उड़ा दी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये लड़ाई अब सीधे पावर और अपराध के बीच है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है पटना STF की एक गुप्त सूचना से। खबर पक्की थी कि एक सफेद वैगनार कार में हथियारों का बड़ा खेप लेकर कुछ लोग जलालपुर से बनियापुर की ओर जा रहे हैं। सारण SP के नेतृत्व में तुरंत एक स्पेशल स्ट्राइक टीम बनाई गई और बसडीला NH 331 पर जाल बिछा दिया गया। जैसे ही वो कार नजर आई, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कार के भीतर बैठे मोनू सिंह और अभिषेक उपाध्याय को लगा कि वो बच निकलेंगे, लेकिन तलाशी शुरू हुई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पिस्टल और 64 जिंदा कारतूस बरामद हुए। ये तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी थी। अक्सर हाईवे पर गाड़ियां सर पर दौड़ती है, लेकिन उस दिन बसडीला NH 331 पर माहौल कुछ और ही था। सारण SSP के निर्देश पर पुलिस की टीम सादे लिबास में रेकी कर रही थी। जैसे ही वो सफेद वैगनार कार बैरिकेडिंग के पास आई, तस्करों को लगा ये कोई रूटीन चेकिंग है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी एक एक हरकत की रिपोर्ट पटना STF के पास पहले से मौजूद थी। जब कार की डिग्गी और सीटों के नीचे से लोडेड पिस्टल और 64 जिंदा कारतूस निकले तो मोनू सिंह और अभिषेक के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सिर्फ एक बरामदगी नहीं बल्कि उस सप्लाई चेन की पहली कड़ी थी जो छपरा के रास्ते बिहार के कई जिलों में मौत का सामान पहुंचा रही थी। अब बात करते उस राजनीतिक बदलाव की जिसका असर जमीन पर दिख रहा है। बिहार में सम्राट चौधरी का कद बढ़ रहा है और गृह मंत्रालय की सक्रियता से पुलिस अब एक्शन मोड में है। सूत्रों की माने तो अब सिर्फ अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा बल्कि उनकी रेकी की जा रही है। किसका फोन कहां कनेक्ट है, कौन सा गिरोह किस बॉर्डर से माल ला रहा है, पुलिस की एक एक हरकत पर सम्राट चौधरी की टीम की नजर है। यही वजह है कि छपरा में हुए इस भांडाफोड़ में सिर्फ 2 लोग नहीं पकड़े गए बल्कि पुलिस ने तस्करों की पूरी कुंडली निकाल ली। सम्राट चौधरी के शासन में संदेश साफ है, या तो अपराध छोड़ दो या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहो। बिहार की सियासत में सम्राट चौधरी का कद जैसे जैसे बढ़ रहा है, पुलिस की कार्यशैली में भी बड़ा बदलाव दिख रहा है। गृह विभाग की कमान संभालने की चर्चाओं के बीच पुलिस अब बैक फुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेल रही है। सम्राट चौधरी ने साफ संकेत दे दिए कि बिहार में संगठित अपराध के लिए कोई जगह नहीं होगी। छपरा का यह ऑपरेशन किसी बदली हुई रणनीति का हिस्सा है। अब पुलिस सिर्फ नाकाबंदी नहीं करती बल्कि गिरोह के फाइनेंशियल नेटवर्क और उनके आकाओं तक पहुंचने के लिए टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल कर रही है। STF की मुस्तैदी बता रही है कि अब बिहार में बालू, दारू और हथियार के सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ने की तैयारी हो चुकी है। गिरफ्तार मोनू और अभिषेक ने जब मुंह खोला तो आदित्य कुमार सिंह का नाम सामने आया। पता चला कि ये कोई चुटभैया अपराधी नहीं है बल्कि एक संगठित गिरोह है जो लंबे समय से बिहार के अलग अलग जिलों में हथियार सप्लाई कर रहा था। इसके बाद STF और स्थानीय पुलिस ने बसडीला, काकनटोला और माधोपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी की। एक के बाद एक आदित्य कुमार, राहुल रविरंजन और कुणाल सिंह धरे गए। कुल 4 पिस्टल और 74 कारतूस बरामद हुए। सोचिए, अगर ये हथियार बाजार में निकल जाते तो कितनी लाशें गिर सकती थी। ये गिरोह सिर्फ हथियार बेचता नहीं था बल्कि पिस्टल के पार्ट्स मंगवाकर उन्हें यहाँ असेंबल भी करता था। यानी बिहार के भीतर ही एक मिनी फैक्ट्री चलाने की कोशिश हो रही थी। पकड़े गए तस्करों ने जब मुंह खोला तो आदित्य कुमार सिंह का नाम एक किंग पिन के तौर पर सामने आया। पुलिस ने बिना देरी किए बसडीला, काकनटोला, धूपनगर, धोबवल और माधोपुर में एक साथ छापेमारी की। ये कोई साधारण अपराधी नहीं थे बल्कि एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम कर रहे थे। छापेमारी में पिस्टल के अलग अलग पार्ट्स मिलना इस बात का भी सबूत है कि ये गिरोह हथियारों को असेंबल करने की तकनीक भी जानता था। राहुल रविरंजन और कुणाल सिंह की गिरफ्तारी ने इस गिरोह की कमर तोड़ दी। 74 जिंदा कारतूस का मिलना यह बताता है कि ये लोग किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे या फिर किसी बड़े गिरोह को एक बड़ा कंसाइनमेंट डिलीवर करने वाले थे। अब सवाल यह है कि इन लड़कों के पीछे असली हाथ किसका है? क्या आदित्य कुमार सिंह खुद ही सब मैनेज कर रहा था या सरहद पार या दूसरे राज्यों से कोई बड़ा सिंडिकेट इन्हें हथियार भेज रहा था? पुलिस अब इस गिरोह के मोबाइल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है। सम्राट चौधरी ने पुलिस को साफ निर्देश दिए कि जड़ तक पहुंचे। किसके इशारे पर ये खेप
बनियापुर तक जारी थी। क्या चुनाव से पहले बिहार में अराजकता फैलाने की कोई बड़ी साजिश थी? जलालपुर थाना कांड संख्या 123/26 के तहत आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस तो दर्ज हो गया, लेकिन असली खुलासा होना अभी बाकी है। कानूनी तौर पर जलालपुर थाने में आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं में केस तो दर्ज हो जाता है, लेकिन असली सवाल अभी यही खड़ा है, ये हथियार कहां से लाए गए थे? क्या इनका कनेक्शन मुंगेर से है या फिर सरहद पार से कोई खेप छपरा पहुंच रही है? पुलिस अब इन 6 तस्करों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रही है ताकि ये पता चल सके इनके ग्राहक कौन थे। सम्राट चौधरी की नजर इस पूरे केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर है। बिहार की जनता अब उम्मीद कर रही है इन मोहरों के जरिए उन बड़े खिलाड़ियों तक भी पुलिस पहुंचेगी जो सफेद पोस्ट बनकर इन अपराधियों को संरक्षण देते हैं। छपरा की कार्रवाई आने वाले दिनों में बिहार के क्राइम ग्राफ को नीचे लाने में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी के आने के बाद बिहार पुलिस वाकई पहले से ही ज्यादा मुस्तैद हो गई है? क्या छपरा का यह हथियार कांड किसी बड़ी वारदात की आहट था जिसे एसटीएफ ने समय रहते रोक लिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या इन अपराधियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहनी चाहिए? बिहार की हर बड़ी क्राइम रिपोर्ट और प्रशासनिक हलचल के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले बड़े खुलासे के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।